नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, वो महज एक साधारण सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि ये एशिया के पूरे शक्ति संतुलन को झकझोर कर बदल देने वाला वो ऐतिहासिक ऑपरेशन है, जिसने वैश्विक स्तर पर मौजूद सबसे खतरनाक, सबसे गोपनीय और सबसे अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉर सिस्टम को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उस अभूतपूर्व मिशन की जिसे ऑपरेशन प्रलयशील के नाम से जाना जाता है। ये कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक मिशन था जिसकी योजना दिल्ली स्थित स्ट्रैटेजिक सेंटर में उसी क्षण आकार लेने लगी थी जब भारत को पहली बार ये जानकारी मिली कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर एक साइलेंट स्वॉर्म नेटवर्क नामक अत्यंत उन्नत सिस्टम को तैनात कर रहा है। ये एक ऐसा AI संचालित युद्ध तंत्र था जो भारत के ड्रोन नेटवर्क, सैटेलाइट कमांड सिस्टम, ग्राउंड सिग्नल लिंक और रक्षात्मक नियंत्रण चैनलों को मात्र 90 सेकंड के भीतर हैक करके पूरी भारतीय रक्षा श्रृंखला को ब्लैकआउट की स्थिति में डाल सकता था। चीन को यह गलतफहमी थी कि उसका यह सिस्टम पूरी दुनिया में अजेय है, अपराजय है और उसे ना कोई डिटेक्ट कर सकता है, ना इंटरसेप्ट कर सकता है और ना ही उसके सामने टिक कर खड़ा हो सकता है। उसे यह भ्रम था कि उसका तकनीकी वर्चस्व अडिग है, लेकिन चीन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भारत इस बार केवल तैयार नहीं, बल्कि रणनीतिक और तकनीकी रूप से उससे कई कदम आगे निकल चुका है। दरअसल भारत ने इस खतरे को भांपते हुए कई महीने पहले ही प्रलय शील्ड को सक्रिय कर दिया था। ये एक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली थी जिसमें लेजर ऑप्टिकल सैटेलाइट इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी, बर्फ से ढके हिमालय के भीतर गहराई तक स्थापित एम्बेडेड सेंसर यूनिट्स और भारत का अत्याधुनिक AI बनाम AI वॉरफेयर सिस्टम शामिल था, जिसे अग्नि न्यूरल डोम का नाम दिया गया था। इतना ही नहीं, इस ऑपरेशन के अंतर्गत 3 दिशाओं से स्पेशल फोर्सेस की रणनीतिक घेराबंदी, इंडियन नेवी की सब ऑर्बिटल कमांड लिंक, लद्दाख के नीचे फैली हुई भूमिगत साइबर टनल बैकअप संरचना और सबसे महत्वपूर्ण, भारत की वो रहस्यमयी क्वांटम शिफ्ट डेटा वॉर थ्योरी भी शामिल थी, जिसके बारे में दुनिया में मात्र 3 विशेषज्ञ ही जानते थे। और जैसे ही चीन का साइलेंट स्वॉर्म LAC के ऊपर सक्रिय होना शुरू हुआ, दिल्ली के हाई सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में एक कोड वर्ड फ्लैश हुआ, अ लाइन डिस्टर्ब्ड। यही वो निर्णायक क्षण था जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बिना किसी हिचकिचाहट के केवल 3 शब्द बोले, फेज ओमेगा शुरू करो। उस आदेश के साथ ही भारत की सभी हाईटेक यूनिट्स एक साथ सक्रिय हो गईं। अग्नि न्यूरल डोम ने चीन के पूरे साइलेंट स्वॉर्म सिस्टम को गुप्त रूप से मिरर मैपिंग मोड में डाल दिया। इसका अर्थ ये था कि चीन जितना भी डेटा भारत की सैटेलाइट प्रणाली से चुराने का प्रयास करता, उसी क्षण भारत न केवल उसकी हर गतिविधि को ट्रैक करता, बल्कि उसके पूरे सिस्टम की गहराई से स्कैनिंग भी कर लेता। लेजर ऑप्टिकल सैटेलाइट इंटरसेप्शन सिस्टम ने चीन के आई ड्रोन के माइक्रो फ्लाइट पैटर्न को बेहद सूक्ष्म स्तर पर ट्रैक कर लिया। वहीं बर्फ की मोटी परतों से भीतर छिपी भारत की एम्बेडेड सेंसर डिवाइस ने चीन के ग्राउंड स्कैनिंग रडार से निकलने वाली थर्मल गूंज को डिकोड करते हुए तिब्बत के कांगशू क्षेत्र में उस सटीक स्थान को चिन्हित कर दिया जहां चीन की वो रहस्यमयी और अदृश्य AI लैब मौजूद थी। एक ऐसी लैब जिसके बारे में अब तक यही दावा किया जाता रहा कि वो केवल एक कल्पना है, एक अफवाह है, लेकिन भारत की निगरानी प्रणाली ने यह सिद्ध कर दिया कि वो लैब पूरी तरह वास्तविक थी और वर्षों से गुप्त रूप से संचालित हो रही थी। दोस्तों, जैसे ही ये जानकारी दिल्ली के स्ट्रैटेजिक कमांड सेंटर तक पहुंची, भारत की पूरी टीम के भीतर एक बेचैनी और उत्सुकता की लहर दौड़ गई। हर कोई जानना चाहता था कि वो निर्णायक क्षण कब आएगा जब ऑपरेशन प्रलय शील्ड अपने सबसे खतरनाक और निर्णायक चरण में प्रवेश करेगा। और वो क्षण आया ठीक रात 1:37 पर, जब स्पेशल फोर्सेस की 3 घातक टुकड़ियां वज्राओं, नागफनी 12 और शौर्य 3 तिब्बत सीमा की ओर अपनी गुप्त और नियंत्रित अग्रसरता शुरू कर चुकी थी। साइलेंट स्टेप बूट्स, थर्मल लेस यूनिफॉर्म, नैनो वाइब्रेशन मास्किंग और आर्कटिक पैटर्न साइलेंट ड्राइवर्स से लैस इन कमांडोज की हर हरकत इतनी शांत और अदृश्य थी कि चीन की ग्राउंड मोशन सेंसर यूनिट्स को भी आभास नहीं हुआ कि भारतीय सैनिक उसकी सबसे सुरक्षित सीमा चौकी के नीचे से कब और कैसे गुजर चुके हैं। दूसरी ओर अग्नि न्यूरल डोम ने चीन के साइलेंट स्वॉर्म के AI ब्रेन को उसी की प्रोग्रामिंग भाषा में भ्रमित करना शुरू कर दिया। जैसे ही चीन ने अपनी कमांड लाइन और पॉइंट इनिशिएशन सिग्नल भेजे, भारत ने उसी पल उसकी पूरी कमांड चीन को एक शैडो पॉट लूप में कैद कर दिया।
इसका अर्थ ये था कि चीन को लग रहा था कि उसका सिस्टम पूरी तरह सक्रिय और नियंत्रण में है, जबकि वास्तविकता ये थी कि उसकी संपूर्ण डिजिटल कमांड अब भारत के नियंत्रण में आ चुकी थी। ये केवल युद्ध नहीं था, ये एआई बनाम एआई की एक ऐतिहासिक लड़ाई थी। जहां चीन सोर्स लर्निंग एल्गोरिदम पर आधारित था, वहीं भारत पैटर्न रिवर्स न्यूरल स्ट्रक्चर के जरिए दुश्मन की सोच को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। चीन जानकारी चुराने आया था, लेकिन भारत उसका पूरा डिजिटल दिमाग पढ़ने और नियंत्रित करने की स्थिति में पहुंच चुका था। इसी दौरान लद्दाख के नीचे मौजूद भारत की गुप्त साइबर टनल यूनिट ने उस मास्टर कोड को इंटरसेप्ट कर लिया जो चीन की एआई वॉरफेयर लैब को संचालित कर रहा था। कोड का नाम था CEX-9, वही कोड जो चीन के पिछले 20 साल के एआई वॉरफेयर प्रोजेक्ट की रीढ़ माना जाता था। जैसे ही ये कोड दिल्ली पहुंचा, स्ट्रेटेजिक सेंटर में बैठे शीर्ष अधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि अगर ये लैब गिरती है तो चीन की 2 दशक की बढ़त यहीं समाप्त हो जाएगी। और ठीक इसी पल शौर्य यूनिट के कमांडर ने अपनी टीम को इशारा किया कि अब ऑपरेशन के सबसे खतरनाक और निर्णायक चरण में प्रवेश किया जा रहा है, वो भूमिगत सुरंग जिसके भीतर चीन की एआई वॉरफेयर लैब स्थित थी। ये सुरंग इतनी गहरी और अंधकारमय थी कि इसके प्रवेश द्वार पर खड़े होकर भी भीतर का कोई सिरा नजर नहीं आता था। जैसे ही भारतीय कमांडो सुरंग की गहराई में उतरते गए, उनके जैमर सिस्टम ने पूरे क्षेत्र को संचारहीन कर दिया। चीन के रेडियो सिग्नल पूरी तरह निष्क्रिय हो गए थे। हालांकि भारतीय कमांडोज के भीतर स्थापित क्वांटम चिप एक धीमी लेकिन सटीक धड़कन की तरह निरंतर एन्क्रिप्टेड सिग्नल भेज रही थी, जो दिल्ली के कंट्रोल रूम से सीधा जुड़ा हुआ था। हर कदम, हर मूवमेंट, हर सांस, सब कुछ भारत की डिजिटल निगरानी में था और ऑपरेशन प्रलय शील्ड अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। जिस क्वांटम चिप के माध्यम से दिल्ली को उनकी हर एक हलचल, हर कदम और हर सांस की सटीक जानकारी मिल रही थी, उसी की निगरानी में अचानक कमांडोज के सामने वो दृश्य उभरा जिसने यूनिट कमांडर अर्नब को भी एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। उनके सामने एक विशाल चमकती हुई डिजिटल वॉल खड़ी थी, जिस पर रियल टाइम में ये साफ दिखाई दे रहा था कि चीन किस तरह भारत की सीमा स्कैनिंग, ड्रोन की उड़ान पाथ, सैनिकों की मूवमेंट, कम्युनिकेशन चैनल और प्रत्येक कमांड लाइन को सेकंड बाय सेकंड ट्रैक कर रहा था। ये नज़ारा साफ संकेत दे रहा था कि चीन का निगरानी तंत्र सामान्य से कहीं अधिक घातक और कई गुना शक्तिशाली बन चुका था। अगर ये लैब आज नष्ट नहीं की जाती तो आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर LAC क्षेत्र में भारत के खिलाफ एक सुनियोजित और विनाशकारी साइबर युद्ध शुरू हो सकता था। अर्नब ने बिना एक पल गवाए सिस्टम को डिसेबल करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन तभी पूरी सुरंग में एक तेज और कर्कश अलार्म गूंज उठा। चीन को यह एहसास हो चुका था कि भारतीय कमांडोज उसकी सबसे गुप्त और संरक्षित एआई लैब में घुसपैठ कर चुके हैं, और उसी क्षण चीन ने अपना अंतिम सुरक्षा हथियार सक्रिय कर दिया, ऑटो डिस्ट्रक्शन सीक्वेंस। ये एक ऐसा विनाशकारी सिस्टम था जो महज 90 सेकंड के भीतर पूरी सुरंग, लैब और उसके आसपास के क्षेत्र को विस्फोट से उड़ा सकता था। लेकिन भारत पहले से ही स्थिति के लिए तैयार था। दिल्ली के कंट्रोल रूम से अर्नब को तत्काल एक उल्टा कमांड कोड ट्रांसमिट किया गया। ये कोई साधारण कोड नहीं था, बल्कि एक रिवर्स लैंग्वेज बेस्ड एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर था जिसे उल्टी संरचना में एंटर करना अनिवार्य था। इसमें जरा सी भी गलती पूरे मिशन को विफल कर सकती थी। बाहर भारतीय ड्रोन स्वार्म ने चीन की एआई यूनिट्स को ब्लैकआउट मोड में ढकेल दिया था। ऊपर सैटेलाइट्स लेजर इंटरसेप्शन के जरिए चीन के प्रत्येक सिग्नल को काट रही थी, और सुरंग के भीतर अर्नब हर गुजरते सेकंड के साथ मौत की घड़ी से जूझ रहा था। चीन के सिस्टम पर टाइमर तेजी से घट रहा था। 30, 29, 28 सेकंड। अर्नब के माथे से पसीना की बूंदें टपक रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां स्क्रीन पर उल्टा कोड दर्ज करने में लगी हुई थी। पूरी टीम सांसें रोककर खड़ी थी। दिल्ली के वैज्ञानिक अपने मॉनिटर स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पा रहे थे। हर किसी की नजर उस अंतिम क्षण पर टिकी थी, और जैसे ही केवल 3 सेकंड शेष रह गए, अर्नब ने कोड एंटर करते हुए निष्क्रियता का अंतिम आदेश दे दिया। उसी पल पूरा सिस्टम शांत हो गया, अलार्म बंद हो गया, सुरंग की गूंज थम गई और विस्फोट का खतरा हमेशा के लिए टल चुका था।